अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरब का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश बाश होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने एक मज़ीद ज़बरदस्त सी प्रिपरेशन की वीडियो। तो कुछ प्रिपरेशंस हैं जो हम पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिछले पार्ट के अंदर भी मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई थी कि आपने प्रिपेयर करके उसको कैसे सेव करना है और आगे हमें चल के कितनी आसानी हो जाती है। छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं जो हम रमज़ान के अंदर करें तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इशू होता है कि इफ्तारी का टाइम हो जाता है जल्दी, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने अब कौन-सा स्टेप कहाँ पे करना है। तो उस चीज़ को टाइम सेव करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरीज़, इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा आपने वॉश करना है नमक वाले पानी के साथ। कुछ लोग विनेगर डालते हैं लेकिन हमने यहाँ पे नमक डालना है, तो अच्छे से इसके साथ जितने भी केमिकल्स लगे होते हैं बाज़ार के, वो सारे उतर जाते हैं। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा। बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की मिक्स होती हैं तो लेकिन आपने फ्रेश लेनी है, अच्छे से छाँट के लिया करें चीज़ को। अच्छे से इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है, ऊपर से इसके पत्ते उतार देंगे और इस तरह से आपने कट लाज़मी करना है, इसको साबित नहीं रख देना, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अच्छे से इसको कट करके रखते जाएँगे साइड पे। फिर हमने ज़िप लॉक बैग ले लेने हैं और इसके अंदर हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर लेने हैं फ्रीज़। आपने इस तरह से फ्रीज़ करने हैं कि इसके अंदर थोड़ी-सी गुंजाइश हो कि ये इस तरह से खुल के रख सकें हम लोग, नहीं तो ये बिल्कुल जुड़े-जुड़े आप बहुत ज़्यादा एक ही के अंदर ना भर दीजिएगा। तो आपने ज़रा इसको इतनी स्पेस देनी है कि ये आराम से सेव हो जाए। आज ये बनाने हमने चटनी ग्रीन, पुदीना और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लेनी है और जितना आपके पास धनिया होगा उससे आधी क्वांटिटी में आपने पुदीना लेना है। अदरक लहसुन का 1 चम्मच लेंगे और उसमें नींबू का रस डाल के हमने इसको कर लेना है ग्राइंड। तो मिर्चें आपने जो सब्ज़ डालनी है वो थोड़ी-सी कम डालनी है क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी मिर्चें तो फिर खाया नहीं जाएगा किसी से, तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है और वैसे भी तेज़ाबियत वाले खाने जितना कम कर सकते हैं आप कर दीजिएगा रमज़ान में। इस तरह से इसको भी हम लोगों ने कर देना है फ्रीज़। जब तक वो फ्रीज़ होते हैं यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं फ्रेश, इसके अंदर डालेंगे हम लोग खुले पानी के अंदर 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच हमने चीनी का डाल देना है। चीनी और नमक से ये होगा कि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी और इसका कलर ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल लो आँच पे आपने करके बीच में मटर डाल देने और जैसे ही मटर डालने हैं तो आपने कर देना है चूल्हा बिल्कुल बंद और इसको सिर्फ हीट पहुंचानी है और इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। चटनी हमारी फ्रीज़ हो चुकी थी तो हमने इसको कर लेना है सेफ। इस तरह से ज़िप लॉक बैग ले लीजिए। ज़िप लॉक बैग का ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्पेस बच जाती है क्योंकि ट्रे बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, आइस क्यूब ट्रे जो होती है। तो इस तरह से हमने इसको कर लेना है सेफ़ और हमें निकालने का झंझट नहीं होगा कल को। यहाँ पे जी ये भी सेव हो चुकी हैं और मटर हमारे ठंडे हो चुके हैं तो हम इसको भी सेव कर लेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो हमारी फैमिली है ज़रा छोटी तो हमें इस तरह की इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपकी फैमिलीज़ बड़ी हैं तो आप इसी तरह से इस चीज़ को सेव कर सकते हैं बड़े बैग्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसके भी इस तरह से बैग्स बना लेने हैं। यहाँ पे 3 से 4 बने हैं क्योंकि मैंने पुलाव के हिसाब से लिए हैं, सालन के हिसाब से मैंने लैदा-लैदा पैकेट कर लिए थे। यहाँ पे मैंने ली है इमली 500 ग्राम और इसके अंदर हम लोगों ने डाल देनी है गर्म पानी और इसको आपने मैक्सिमम ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका पल्प बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। ये देखें जी, ओवरनाइट हमने इसको रखा था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका पल्प निकल आया। अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, इसका जितना भी सारा मवाद होगा पानी अलहदा कर लेना है और इसकी जो गूदा है उसको अलहदा कर लेना। अब ये जो बच जाएगा आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको दोबारा रीयूज़ करना है इसी तरह से पानी डाल के। जितना भी हमारा इसका मटेरियल निकला था, खट्टा निकला था, उसको हमने पकाना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल देनी है आपके इसके अंदर। 2 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे और इसको कर लेंगे इसी तरह से शीशे के जार के अंदर बंद और ये चलेगा। इस तरह से इसकी कंडीशन है। ज़बरदस्त तरीके से सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हमने डालना है आधा कप ऑयल और उसके अंदर बंद गोभी डाल देनी है और ऑरेंज कलर की कैरेट का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग समोसियाँ बनाने लगे हैं। छोटे साइज़ की बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। मसाले इसमें लाइट ही रखेंगे। 1-1 चम्मच मैंने इसके अंदर यूज़ किया सारे मसाले का। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है, कुटी मिर्च है। इस तरह से हमने इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। श्रेडेड चिकन है मेरे पास, यहाँ पे बॉयल कर लिया था मैंने चिकन को और इस तरह से रेशे करके आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट हमने लो आंच पे पकाते रहना है। जब ये थोड़ा-सा हमें लगे कि बिल्कुल डन हो चुका है, तो हमने इसको उतार लेना है। क्योंकि सब्ज़ी है ये वाली, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन हमारा ऑलरेडी बॉयल्ड है। इस तरह से मटेरियल बना लिया और यहाँ पे मैंने मैदे और पानी की खिलाई सी बना ली थी। मांडा पट्टी ले ली, हम लोगों ने बाज़ार से ईज़िली मिल जाती है और अगर ये फ्रीज़ है तो आपने 1 मिनट के लिए इसको ओवन पे लगाना है तो ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगी। इस तरह से इसको यहाँ से मोड़ना है और यहाँ पे करके हम लोगों ने इसके अंदर स्टफिंग भर लेनी है अपनी।
ज़्यादा स्टफिंग नहीं बननी है तो ये फट जाते हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी स्टफिंग को करना है। अच्छे से इसको भरने के बाद हमने को ने इसको फ़ोल्ड करना है और ज़बरदस्त तरीके के साथ इस तरह से मोड़ के यहाँ पे लई लगानी है और इसको बंद कर लेना है, और ये हमारी यहाँ पे छोटी-सी समोसी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि पकोड़े भी ऑलरेडी होंगे तो मैं फ्राई चीज़ें ज़रा कम ही बनाते हैं, क्योंकि ये मोटापा भी करेंगी और तेज़ाबियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपने वो वाली चीज़ें बहुत कम खानी है। अच्छे से इसको भी बना के रख देंगे, सारे के सारे समोसे इस तरह से हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे। ज़िप लॉक बैग लेंगे और इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से खोल के इसको इस तरह से इसमें सेव करते जाना। यहाँ पे फेंकना नहीं, आपने इस तरह से एहतियात से रखना है, क्योंकि ये अभी फ्रीज़ नहीं हुए तो टूटने का खदशा हो सकता है। आपने इस तरह से इसको भरते जाना है और इसमें भी थोड़ी सी स्पेस रखनी है कि इसके अंदर थोड़ी सी जगह रहेगी, ये आपस में टकराए ना और टूटे ना। अच्छे से इस तरह से बड़े वाले ज़िप लॉक बैग लेने हैं आपने और इसके अंदर इस तरह से आपने रख देना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे बीच में कुछ और चीज़ किया दिल किया बनाने को, तो मैं वो भी बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये जस्ट एक टाइम को सेव करने के लिए होता है। सेकंड, यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी डिफरेंट टाइप की, कुछ लंबी और कुछ छोटी। पकौड़ियों की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे लिंक्स में। तो आपने यहाँ पे काले चने और वाइट चने मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप बराबर के। उसमें हमने पानी डाल देना है खुला, और इसको भी हम लोगों ने ओवरनाइट रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, और सुबह हम इसको बॉयल करके इसको भी ज़िप-लॉक बैग के अंदर हम लोग सेव कर लेंगे। चना पुलाव, चना चाट बनती है तो इसके लिए हम अच्छे से सेव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तुख-मलंगा, और इसको भी आप लोगों ने इस तरह से अच्छे से पानी में सोक करके रख लेना है सारी रात ओवरनाइट के लिए। सुबह ये यहाँ पे ये हो चुका था काफ़ी ज़बरदस्त। इसको भी हम लोगों ने ले लेना है आइस क्यूब्स के अंदर, और जब भी आपने शरबत या दूध कुछ भी ऐसा बनाना है तो आप उसके अंदर डाल के ईज़िली रख सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ और टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।